तो गाइज हम आए थे महाराष्ट्र से इनसे मिलने। हेलो गाइज, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके मनपसंद चैनल आर्केड एंड क्रिएशंस में। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ये है हमारे कुल्लू मनाली ट्रिप का सेकंड पार्ट, और मैं आशा करता हूँ कि आपने इस कुल्लू मनाली ट्रिप का फर्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखा होगा, जिसमें हमने अमृतसर और पंजाब कवर किया है। और फिर आज के इस वीडियो में हम हमारे पूरी कुल्लू मनाली ट्रिप कवर करने वाले हैं। तो गाइज अब फिर से अपने अपने सीट की बेल्ट बांध दीजिए और इस कुल्लू मनाली ट्रिप में हमारे साथ आप भी ज्वाइन हो जाइए। बस में ऑलमोस्ट सारे लोग सो चुके थे, पर हमें बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, और उसका एक रीज़न भी था। एक तो पूरा रास्ता पहाड़ी था, ऊपर से पूरी ओवरनाइट जर्नी, और ट्रिप पर आने से ठीक एक हफ्ते पहले यहाँ पे बहुत ख़राब मौसम था, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारी लैंडस्लाइड्स हुई थी। और फिर ऐसे ही बिना सोए पूरी रात बीत गई, और फिर हो गई तो अगले दिन की सुबह, जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे हमें दिखने लगे वो पहाड़, वो सुकून, जिसके लिए हम यहाँ से इतनी दूर महाराष्ट्र से आए थे। बोर हो गए थे यार सबसे। वही वो रोज़ सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाना, ऑफिस में बॉस के ताने खाना। हम सुकून की तलाश में थे, और सुकून को खोजते खोजते यहाँ तक आ गए, और अब फाइनली हम पहुँच चुके थे कुल्लू में। यहाँ पर हमारे ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही थी, तो इसलिए हम चल पड़े ऊपर की ओर, जहाँ पर हमारा डाइनिंग एरिया था। तो यहाँ पर मस्त की ब्रेकफास्ट किया, और फिर से हम नीचे चले गए। तो अभी हम यहाँ पे रेस्ट करने के लिए आए थे। अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में अच्छा खासा ब्रेकफास्ट था। हॉटेलचं नाव काय? होटल का नाम था देव ढाबा गुजरात था, देवधाम। होटल का नाम देवधाम है। यहाँ पे व्यू भी अच्छा है, आप देख सकते हो। व्ह्यूचे सगळे शॉर्ट्स घेतात मी आधीच। और अभी इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है रिवर राफ्टिंग। तो वो लगभग 11 बजे के बीच हो जाएगी। हम दोनों तो करने वाले हैं, बाकी लोगों को पता नहीं है। अभी मॉर्निंग में आए थे तो भी काफ़ी ठंड थी, लेकिन अभी धीरे धीरे अभी धूप निकल के आई है, आप देख सकते हो, और बहुत सुंदर व्यू, सुंदर नज़ारा है। तो गाइज ये है हमारा गाइड। कुछ बताओ आपके बारे में। अरे अरे यूट्यूब चैनल अरे माहिती त्याला, अरे यार वो शर्मा रहा है। गाइड मैं बताता हूँ गाइड के बारे में। अभी हम करेंगे रिवर राफ्टिंग, ऐसा सोच रहे थे, लेकिन पानी का हाल देखते हुए कैंसिल कर दिया। बहुत ठंडा है, ऐसा तो जाने वाले हैं। 100%। 100% असा भरोसा नाही। जाम ठंडा पानी। एक्साइटेड तो है हम जाने के लिए। अभी वहाँ की सिचुएशन देख के करेंगे। देख के हम पानी में हाथ डालेंगे। असं म्हणजे पाण्यात हात टाकला, नुसतं गारटला। सिचुएशन कैसा भी हो, हम लोग रिवर राफ्टिंग जरूर करें। तो गाइस अभी टाइम था रिवर राफ्टिंग का, और रिवर राफ्टिंग की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, क्योंकि अगर यहाँ पर वो वीडियो डालता तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो जाती। तो रिवर राफ्टिंग की वीडियो की लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। रिवर राफ्टिंग तो अच्छे से हो गई, और अभी टाइम था हमारे बेस कैंप पहुँचने का, वैली कैंप। आज का हमारा स्टे यहाँ पर होने वाला था। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे टेंट्स की अरेंजमेंट की गई थी, तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे टेंट में। वैसे ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं, बट ठीक ठाक ही थी टेंट, और फिर अंदर से ये कुछ इस प्रकार दिख रही थी। फिर फ्रेश हो गए, और तब तक हमारा दोपहर का लंच भी रेडी था।
खाना खा ही रहे थे एंड देन वी स्पॉटेड दिस। ये ऑर्डर फास्ट होते हो भाई। उसके बाद थोड़ा सा आराम किया और फिर हम निकल पड़े लोकल साइट सीइंग के लिए। अब देख सकते हो मेरे पीछे बहुत सारे पहाड़ है यहाँ पे, और ये जो आप पहाड़ देख रहे हो आज दोपहर को ऐसे और लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे थे। बहुत सुंदर विलेज है, एकदम शांति महसूस हो रही है। साइट सीइंग करते करते हम लोग इस नेचर में इतना डूब गए कि आते आते हमें रात हो गई। बेस कैंप पर लौटने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर बैट और बॉल दोनों की व्यवस्था है, तो बिना देरी लगाए हमने उसी ड्रीम लैंड में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। ए ब्राइक दोन बॉल देना। जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे यहाँ का टेम्परेचर भी डाउन हो रहा था, इसलिए यहाँ पर पहले से ही बॉन फायर की अरेंजमेंट की गई थी। और फिर ऐसी बातें करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए पूरी रात बीत गई। तो गाइज आज था हमारे कुल्लू के स्टे का दूसरा दिन और हम चल पड़े थे पैराग्लाइडिंग करने के लिए। ग्रुप में 20 लोग थे पर 20 में से हम तीनों रेडी हो गए। ये दोनों है। मैं सो मच एक्साइटेड, देखते हैं आगे जाके क्या होगा। और ये वो फॉर्म था जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा इस फिल्म में दिखाया गया। दैट मीन्स कि अगर ये एक्टिविटी करते हुए हमें कुछ भी हो जाता है तो इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हाँ, डर ज़रूर लगे ये फॉर्म भरते हुए, बट क्या ही करें, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसके बाद हम निकल पड़े हमारे वो पॉइंट की ओर जहाँ से हमें जंप करना था, विच वॉज अराउंड 3000 फीट। ये भाई रेडी हो रहे हैं। भाई जिस टाइम में हवा में था ना, आई वॉज लिटरली लिविंग माई ड्रीम। और गाइस अगर आप चाहे तो पैराग्लाइडिंग की पूरी वीडियो भी देख सकते हो, जो कि मैंने पहले से ही हमारे चैनल पर अपलोड की हुई है, और मैं उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सो दैट यू कैन डायरेक्टली गो एंड विजिट। पकड़ लिया था। हमारी पैराग्लाइडिंग होने के बाद हम फिर से एक बार बेस कैंप पर चले गए जहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट करना था, और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी थी, तो उसका भी मज़ा लूट लिया। और फिर हम निकल पड़े मनाली की ओर, और रास्ते में ही हमें एक ड्राई फ्रूट का शॉप दिखा, तो वहाँ पर हमने थोड़ी सी शॉपिंग कर ली। ट्राई कर दो। अरे घेते मी घेते, अरे घेते अक्रोड सांगितलं ना भाई। आपने भाई की दुकान है, अगर मेरा कूपन कोड यूज़ किया तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे। हाँ डन डन डन। और फिर से हम चल पड़े हमारे मनाली के होटल की ओर, जहाँ पे हमारा आज का स्टे होने वाला था। तो अभी हम पहुंच गए थे हमारे मनाली की इस होटल में,
तो फिर अंदर गए, फ्रेश हो गए, उसके बाद खाना खाया और अभी हमें निकलना था वन विहार और बुद्ध मोनास्ट्री की ओर। और निकलते टाइम होटल के ठीक नीचे हमें एक प्यारा सा कुत्ता दिखा। एंड येस, आई एम अ डॉग लवर। लोकल कुत्रे आहेत ॲक्च्युली। हां तेच. हाय करो हाय। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, मनाली में हमारे आने से ठीक एक वीक पहले बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब था और उसकी वजह से बहुत सारी लैंडस्लाइड्स हुई थी और बहुत ही नुकसान हुआ था। तो ये उसकी कुछ झलक। तो गाइस, ऑलमोस्ट अभी हाफ एन आवर ट्रैवलिंग करने के बाद अभी हम पहुंच गए मनाली के मॉल रोड में। यहाँ से एक्चुअली बाकी सभी लोग बुद्ध मोनास्ट्री और वन विहार गए थे, बट हमारे कुछ अलग प्लान्स थे। एक्चुअली मनाली में हमारी एक दोस्त रहती है जो कि आज हमें मिलने आने वाली थी। एंड गाइस, फाइनली वी मेट, देयर शी इज़। और फिर यहाँ से हमारा प्लान हुआ वन विहार जाने का, पर वन विहार काफ़ी दूर था, तो हम यहीं के एक लोकल पार्क में गए जो कि पूरे वन विहार जैसे ही था। नेचर ट्रेल्ड मनाली। अरे यार, कपल्स पॉइंट आया हूँ। दत्त क्यों आया हूँ यहाँ पे? वहाँ पे लिखा था नेचर पार्क और आए हैं कपल्स पॉइंट। थोड़ा सा मोटिव हो जाएगा ना। कपल होता तो जरूर एक्सपीरियंस ले लेते यार। तो गाइज, हम आए थे महाराष्ट्र से इनसे मिलने। नॉट रियली। मुझसे मिलने नहीं आया, मैं जस्ट इनको ऐसे मिल गई रास्ते में। गरुड़। और ऐसे ही चलते चलते हमें किसी झरने की आवाज़ आने लगी, तो फिर हम निकल पड़े उस आवाज़ की तरफ यहाँ पे। और फिर उसी आवाज़ को फॉलो करते करते हम यहाँ पर पहुँच गए। पार्क में घूमने के बाद हमें थोड़ी सी भूख लगने लगी, तो फिर हम मॉल रोड गए, वहाँ पे थोड़ा बहुत साइट सीइंग किया और फिर एक अच्छा सा कैफ़े देखकर वहाँ पे पेट पूजा की। तो हमारी फ्रेंड को स्टैंड तक छोड़ा, उसके बाद उसको बाय बाय किया और हम निकल पड़े हमारी बस की ओर। फिर से हम निकल पड़े हमारे होटल की ओर, फिर डिनर किया और डिनर का टाइम दिस वाज एब्सोल्यूट अमेजिंग। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, हे हे और फिर ऐसी रात हो गई और कल सुबह हमें निकलना था सोलंग वैली की तरफ।
सुप्रभात दोस्तों। तो अभी हमारा मॉर्निंग का नाश्ता हो चुका है और अभी हम निकल पड़े हैं सोलंग वैली की तरफ, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर की दूरी पर है। सोलंग वैली में स्नोफॉल हो रहा था और हमने पहने हुए जैकेट्स वहाँ पे ज़्यादा यूज़फुल नहीं होने वाले थे, तो इसलिए हम यहाँ पर एक लोकल शॉप में आए और वहाँ से कॉस्ट्यूम उठा लिए और फिर वहीं से स्नो एक्टिविटीज़ भी बुक कर ली। तो दिस वॉज माई सूट। पता नहीं फिर एक कार मैकेनिक लग रहा हूँ। हेलो गाइस, आप देख सकते हो ओके, सो वी आर रेडी। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, ग्लव्स भी पहने हैं और अभी हम कर रहे हैं याक राइड। इन पर राइड करते करते वो बाहुबली का भल्लाल देव वाला सीन याद आया, जिसमें भल्लाल देव सांड से ध्वंद खड़े होते हैं। याक राइडिंग के बाद अभी हो रही थी स्कीइंग करने की, और स्कीइंग कम गिरना ही ज़्यादा हो रहा था। ये गिर गया, ये टोचन दिलाएगा। Guys, now we are heading towards zipline activity adventure. जिपलाइन हो चुकी थी और बारिश हो रही थी, और बारिश में गन्ने खाने का मज़ा कुछ और ही होता है। आफ्टर दैट फाइनली हम हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गए सोलंग वैली में, जहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा ठंड थी। ऑलमोस्ट माइनस टेम्परेचर हो चुका था। तो इसीलिए हमने यहाँ पर गर्मा गर्म चाय और मैगी का स्वाद लिया। एंड फिर क्या, स्नो ही स्नो था, तो स्नो के मज़े लेने चल पड़े। मुंडे टकरा गए हैं काफिराना साहे इश्क है या। यहाँ पर एक्चुअल बहुत ज़्यादा क्राउड था और एक्चुअल सोलंग वैली ऊपर की तरफ थी, इसलिए हम उधर चल पड़े। एंड दिस वाज द एक्चुअल सोलंग वैली। एंड फिर हमने विटनेस किया हमारे लाइफ का पहला स्नोफॉल। इट वॉज द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस। सोलंग वैली करने के बाद अभी हमें जाना था हडिम्बा टेम्पल। उसके लिए हमने मॉल रोड से ऑटो की, जो कि सीधा हडिम्बा टेम्पल के सामने छोड़ देती है। हडिम्बा टेम्पल, इसकी स्टोरी आपको द्वापर युग में जानने को मिलती है। महाभारत के अनुसार जब पांचों पांडव इस हिडिम्ब के वन से गुजर रहे थे, तभी भीम ने हिडिम्ब को यानी कि दानवों के राजाओं को पराजित किया था, और उसके पश्चात देवी हडिम्बा का विवाह हमारे राजकुमार भीम से हो गया। और फिर उसी के चलते लोग हडिम्बा देवी को पूजने लगे। और मनाली में आकर अगर आपने हडिम्बा टेम्पल विजिट नहीं किया तो आपकी ये ट्रिप पूरी नहीं मानी जाती। दर्शन होने के बाद वहाँ पर अचानक से बारिश होने लगी, इसलिए हम जल्द से जल्द निकले हमारे ऑटो की तरफ। सब लोग आगे चले गए थे और बस हम 4 लोग ही बाकी थे, और ऑटो का भी नामो निशान नहीं था। तो तब तक हमने सोचा कि सिद्धू टेस्ट कर लिया जाए। तो गाइस, ये है कुल्लू मनाली की सबसे पॉपुलर डिश सिद्धू। सही, चलो चाय मेरे को लगता है
हे त्यांना पण बोलू. दे दो हम दे दो चलो अपना अपना बनवाओ जल्दी. दे दो ऐसे हम हाँ हाँ चलते चलते भी खाएंगे. थोड़ा एक मिनट नहीं ये शिटू हो रहा है मोमोज भी है शिटू भी है चटनी अगर ट्राई नहीं किया तो ट्राई करो आगे देते हैं ठीक है मैं देता हूँ भाई स्टफिंग क्या होती है उसमें? आप कहाँ पर बैठे हैं इसमें पीनट और ओनट रहेगा ये ठीक है भाई कर दो चलो जल्दी. हाँ कापायला सांगू का त्याला? कापून देईल ना तो? तसंच आहे ना. भाई सही में बारिश हो रही थी, ठंड लग रही थी और यहाँ पर हम गर्मा गर्म सिद्धू खा रहे थे. एकदम सही माहौल हुआ था और भाई टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया था. और अगर टेस्ट की रेटिंग देनी हो तो मैं इसे 10 में से 10 रेटिंग दूंगा. तो गाइस हियर भी कम्स टू एन एंड. आशा करता हूँ कि आपको ये कुलवाने ट्रिप के दोनों पार्ट्स बहुत पसंद आए होंगे. तो गाइस फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही ट्रिप पर. तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल आर्काइड एंड क्रिएशंस को सब्सक्राइब कीजिएगा. धन्यवाद.